है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आउटलायर्स के बारे में। आउटलायर्स क्या कहते हैं, क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, क्या इनका रोल होता है और क्या हमारे डाटा के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, हम आज इसको देखेंगे। अब देखिए, आउटलायर्स का मतलब होते हैं ऐसी चीज़, आउटलायर्स का मतलब होता है ऐसे ऐसी मतलब चीज़ें जो बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो। मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो मिसाल के तौर पे हमारे पास हम 10 आदमी बैठे हैं, 10 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है। 9 दोस्त जिनकी एवरेज हाइट है 5.5 फीट, पौने 6 फीट, 5 फीट, 5'9", 5'11", ऐसे बाकी 7 8 9 लोगों की है। और एक हमारे पास दोस्त है जो 7.5 फुट का है, 7 फुट का है। एक तरह का ये आउटलायर होगा। मतलब यार एक ऐसा आदमी है जो हमारे गैदरिंग में मैच करता ही नहीं है, ठीक है। मैं हमारी दोस्ती तो है, दोस्ती यारी तो है, मगर क्या हमारे गैदरिंग है नहीं, हमारे एक मतलब हमारे हमसे मिसमैच हो रहा है। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, आउटलायर होता है। अब हमारे डाटा में आउटलायर कैसे होता है, आप इमेज देख सकते हैं, ये देखिए। अब मिसाल के तौर पे आउटलायर का मतलब है कि ऐसा डेटा पॉइंट होगा जो बिल्कुल हट के होगा। अब मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं उसी तरह का दूंगा। अब मिसाल के तौर पे एक गरीब इलाका है, ठीक है। गरीब इलाका है, मिसाल के तौर पे ये कोई सा भी इलाका ले लेते हैं यार, किसी भी करीब एक एवरेज लोग, ठीक है। एवरेज लोगों के इस इलाके में एक अमीर आदमी आके बस जाता है, ठीक है। अमीर आदमी आगे बच जाता है। उसके पास अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छी-अच्छी बाइकें हैं, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है पूरे इलाके की लोगों लोगों की नज़र उसके पास जाएगी। सब उसको अलग नज़र से देखेंगे, भाई इसके पास इतनी सारी चीज़ें कैसे हैं? अब लोगों को लगेगा यार ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है ये। सब क्या लगेगा, सबसे लोगों को यही लगता है सबसे अमीर आदमी है ये। मगर एक्चुअल में क्या होता है, मगर वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं होता है। वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी नहीं होता, मगर क्या होता है, मतलब एक वो गलत गलत जगह में मौजूद है। आदमी सही है, गलत जगह में मौजूद है। मतलब सही जगह भी सही है, गलत जगह में मौजूद है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब क्या, एक आसान ज़बान में समझाऊँ, मतलब वो चीज़, वो आदमी को हमें उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? अब ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है नज़र भी लोगों की चीज़ होती है। लोग देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लोग नज़र भी हो जाती है। इविल आई, अब इविल आई एक सच होती है सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ज़ाहिर सी बात है अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों को नज़र क्यों नहीं लगती, ठीक है। वो अमीर लोग आप अमीर लोगों के दौरान दरमियान ही रहते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे से सीख रहे थे, उनको पता है यार वो भी अमीर है, मैं भी अमीर हूँ। उसके पास भी लैंड क्रूजर है, मेरे पास भी लैंड क्रूजर है। उसके पास भी हेलीकॉप्टर है, मेरे पास भी हेलीकॉप्टर है। क्या नजर लगाना, वो एक रेस लगी हुई होती है, कौन आगे जाए कौन नहीं। अब जाहिर सी बात है, अब हम उसको देखेंगे और नजर लगेगी, उसको अजीब सा लगेगा, यार सारे मोहल्ले के लोग मुझे देख रहे हैं, ये वो, ठीक है। अब जाहिर से उसको उसके घर में चोरियां डकैतियां होने की भी खतरे ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या होता है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास भी आउटलायर में क्या होता है, हमारे पास ऐसा डाटा पॉइंट, ऐसी वैल्यू जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, मतलब वो हट के है। इतनी बड़ी वैल्यू है या इतनी छोटी वैल्यू है, उसके बाद तो उसको हटाना पड़ेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जो करते हैं उसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। उसको क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसिंग। आप कह सकते हैं जनरली एक्सट्रीम हाई और लो वैल्यूज, ठीक है। मतलब क्या, या तो सबसे बहुत छोटी वैल्यू, तो सब बहुत ज़्यादा वैल्यूज, या तो ह्यूमन और मैकेनिकल एरर, या तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, इंट्रोड्यूस बाय रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यूज। मतलब हम उसको वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं, या उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको हटा देते हैं, या प्री प्रोसेस है। हम आगे चले पूरा उसमें पाइथन के साथ करेंगे, ठीक है। जेड स्कोर मेथड है इसका करने का, विजुअलाइजेशन में डाटा या डाटा को विजुअलाइज करके आप दे सकते हैं। यहाँ पे विजुअलाइज किया, आप देख सकते हैं ये एक डाटा पॉइंट बिल्कुल हट के नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर सी बात है इसमें सिर्फ डाटा को विजुअलाइज करने के बाद हमें इसमें मॉडल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए हम इसको मॉडल ट्रेनिंग में आउटलायर नहीं होना चाहिए, या तो हम इसको वो कर देते हैं, हम इसको वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आउटलायर, ठीक है। हम इसको ऐसे हटाते हैं, इसको ट्रिम करते हैं। अब ट्रिमिंग क्या होती है, उस वैल्यूज़ को मिसाल के तौर पे, अब अगर से मिसाल के हमारे पास एक रो है, जिसमें हमारे पास लोगों की वो मौजूद है, लोगों ने कितनी चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है। कितनी चीज़, क्या चीज़ें कितनी क्वांटिटी में खरीदी है, क्वांटिटी का एक कॉलम है। अब किसी में लिखा हुआ है ग्राम, किसी में लिखा हुआ है किलो, किसी में लिखा हुआ है एलबीज। एलबीज ज़्यादा होता है, किलोग्राम कम होता है, ठीक है। ग्राम तो और उससे कम, मिसाल के तौर पर 200 ग्राम और 1 किलोग्राम। अगर से आप इसको न्यूमेरिकली देखें तो 1 कम है, 200 बड़ा है, ठीक है। और 200 बड़ा है, 1 छोटा है। मगर हम इसको आप सही से देखें तो आपको पता होगा यार 1 किलोग्राम काफ़ी बड़ा है, 200 ग्राम काफ़ी छोटा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं। ट्रिम क्या करते हैं, इसको एक एक उसमें लाते हैं, एक फ्लो में लाते हैं, एक एक रेंज में लाते हैं। मिसाल के तौर 0 और 1 की फॉर्म में ले आया, ठीक है।
स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये एक चीज़ है जिसमें हम उसको क्या कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं, स्टैंडर्डाइज़ कर देते हैं। हम उसको क्या है, एक रेंज में ले आते हैं, सारी वैल्यूज़ क्या आ गई, 0 और 1 के दरमियान आ गई, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, आपको पता होगा, ये आप मिसाल समझ रहे होंगे, 200 ग्राम और 1 किलोग्राम में काफ़ी फ़र्क है। मगर ग्राम और किलोग्राम तो कंप्यूटर तो समझना नहीं है, ठीक है। हम तो ग्राम और किलोग्राम को तो हटा देंगे, ठीक है। हमें सिर्फ वैल्यूज आएंगी, हम उसको ज़ाहिर से पता होगा यार, 200 तो बड़ा है, 1 तो छोटा है, वो तो उसको तो ये पता है, मगर हमें ये पता है कि 1 बड़ा है, 200 छोटा है, ठीक है। अगर से किलोग्राम और ग्राम की सेंस में हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये था, हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात, हम इसको ट्रिम कर दें। ट्रिम का मतलब क्या होता है, हम उसको एक रेंज में लाते हैं, वही रेंज हमें हमने बात की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आउटलायर समझा क्या होती है, कैसे हम करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमने नहीं सीखा। हम आगे चले पूरी प्रॉपर पाइथन में देखेंगे, सारी चीज़ें एक दफ़ा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब तक